हाँ जी पिंकी दी। पहली बात तो आप सब इकट्ठा ही शुभकामना बर्थडे की दे दो, एक एक देगा तो उसमें भी फुटेज जाते हैं, समय जाता है। आप सब एक साथ बोल दिया ना आपने गुरु का। आप अपना प्रश्न पूछिए, अपना नाम बोल करके, स्थान बोल के। इट सूट्स यू? हाँ या ना बोलो। प्रसाद खाया कि नहीं खाया? हाँ, जिसने नहीं खाया वो खाए। बोलने में दम होना चाहिए। जब आपके बोलने में दम नहीं तो करने में दम कहां से पैदा होगा? आप यूरोप घूमें चाहे पूरा विश्व घूमें, आपको मन की शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे पास दो चीजें हैं, एक जिस्मानी एक रूहानी। ये आपका प्रश्न जो है वो जिस्मानी है, और जिस्मानी जो भी हमें रिलीफ मिलता है वो टेम्परेरी होता है, थोड़ी देर होता है, बाद में नहीं होता है, क्योंकि जिस्म जो है कुछ समय है, उसके बाद है ही नहीं। तो वो नेचुरली जब जो उसको भोग रहा है वही टेम्पररी है, तो कोई भी सुख दुख जो है परमानेंट कैसे रहेगा, क्योंकि वो खुद ही परमानेंट नहीं है। तो रूहानी जो आनंद है, रूह जो है वो हमेशा कायम है। वो एनर्जी कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, जो भी कहो, मुझे सब मंजूर है, पर करके दिखाओ वो मुझे देखना है, मुझे बाकी सब मंजूर है। तो रूहानी से, जैसे आप कहावत में भी कहते हो कि भाई मन का बोझ सबसे बड़ा होता है, मन की खुशी सबसे बड़ी होती। तो ये आपने जो पूछा वो तन की खुशी थी। तन की खुशी टेम्पररी होती है और मन की खुशी सदा परमानेंट रहती है, क्योंकि मन जो है वो आत्मा जो है हमेशा परमानेंट है। आर यू सेटिस्फाइड? नेक्स्ट। माइक रखो नजदीक। बैठ जाइए। कुंडली जागृत कैसे होती है और उससे लाभ क्या होता है? ये एक शक्ति है कुंडली नाम की। ये एक शक्ति आपकी जागती है, और वैसे ही ये शक्ति कुंडालिनी जो है वो शक्ति शिव से मिलना चाहती है। जैसे हर नर नारी से मिलना चाहता है और नारी नर से मिलना चाहती है, ये जिस्मानी है, ऐसे रूहानी है जो आपकी कुंडालिनी उस शिव से मिलना चाहती है। जैसे कि आपने शिवलिंग और गिलेरी देखा होगा, उन दोनों पे हम जल चढ़ाते हैं। हाँ इनके मिलने हाँ। से एक जागृता होती है। जैसे कि दो चीजें मिलती हैं तो तीसरी चीज पैदा होती है। इन दोनों के मिलने से आपको क्या प्राप्ति होती है? आप कोई भी सिद्धि कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपको वो शक्ति आ जाती है। जैसे कि ये टेबल उठानी है तो दो जनों को शक्ति आ जाती है, उठा के खट से वहां रख लेते हैं, वरना अकेला आदमी स्ट्रगल करता है। तो उसमें एक से सहयोग मिल नहीं हो जाता रहा है है। और आपकी अचीवमेंट हो जाती है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, वरना आप बिछड़े हुए हैं। हर जन्म में, हर जीवन में कुंडालिनी वो शक्ति शिव से मिलना चाहती है, उससे मिले तो उसे सेटिस्फेक्शन हो जाता है। पर ये बंद कर दो। अचीवमेंट है। इन हाँ एनी लगा दो। सब्जेक्ट, और फर्स्ट नो वो हाउ, पिंकी दी देन अचीवमेंट, देन आप यूटिलिटी, लकड़ी देन पे ना वो। बेनिफिट। तो ये सब चीज़ों में ध्यान रखने की बजाय मैं आपसे ये प्रार्थना करूँगा कि गुरु में ध्यान रखो, वो सबसे अच्छा है, क्योंकि उससे आपको बोध मिलेगा। कईयों की जागृत भी हो जाती तो उसको मालूम नहीं कि क्या जागृत हो गया है, उसका सदुपयोग क्या करना, फिर गुरु की जरूरत पड़ती है। तो ये कुंडली और कुंडालने के चक्कर में पड़ने की बजाय उस गुरु के चरणों के चक्कर में जाओ तो धन चक्कर से बच जाओगे और सब चक्रों से निकल जाओगे और मुक्त हो जाओगे। मेरा ये सुझाव है। आर यू सेटिस्फाइड? धन्यवाद। नहीं है, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, तो आप कह रहे हैं। अरे भाई, विष्णु के तो सिर्फ 10 ही अवतार हैं। ब्रह्मा तो स्वयं रचेता है, आप सब उसी के ही अवतार हैं, सब ब्रह्म स्वरूप हैं। जितनी जनता है वो सब ब्रह्मा के ही रूप हैं, हम सब ब्रह्म स्वरूप हैं कि नहीं? तो इन्होंने कह दिया कि उनके रूप नहीं। आप इतने अनेक रूप हैं, विष्णु के तो बहुत लिमिटेड हैं। आर यू सेटिस्फाइड? थैंक यू वेरी मच।
आप अपना प्रश्न दिल से बोलो और क्लियर बोलो। एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। और मैंने आप ही से सीखा है, कट द कोट अकॉर्डिंग टू साइज। आप जिस भाव से प्रश्न पूछते हो, मैं उस भाव से आपका जवाब दे देता हूं, क्योंकि मैं कह चुका हूं ये एंटरटेनमेंट है, इसको सॉल्यूशन मत समझना। और दिल से पूछोगे तो मेरे दिल से निकलेगा, ऐसे ही पूछोगे तो ऐसे ही निकलेगा। एक दिन इसी जगह पर कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियां आए, तो मैंने कहा बच्चे बैठेंगे, तो मैं झाड़ू लगा रहा था। बच्ची बहुत अच्छी थी, तो उसने कहा अंकल, उसको नहीं मालूम था कि इन्हीं से मिलने आए। मैं झाड़ू लगाऊं, मैंने कहा ले लो। मैंने दूसरी झाड़ू ली, दूसरी साफ करना शुरू कर दी। कोई दूसरा बच्चा आया, उसने ले लिया। फिर ये सभी बच्चे मेरे साथ बैठे थे। फिर उनको मैंने कहा भाई जब तक गुरुजी आए तब तक कुछ सवाल जवाब आपने पूछना हो तो पूछो। तो यहीं पर सर्कल बना के हम बैठे, वो पूछ रहे थे। तो सब लोग सवाल जवाब पूछ रहे थे, मेरे हृदय से बराबर जवाब निकल रहे थे। मेरे पास में एक लड़की बैठी थी, उसका जवाब मुझे सवाल फिर पूछना पड़ता था। तो मुझे खट से आया कि बेटा तुम्हारा कोई गुरु है? बोले हाँ। मैंने कहा तुम जो सवाल पूछ रही हो इसका तुमको जवाब मालूम है? बोले हाँ। तो मैंने कहा पहले तो ये सीख लो कि सवाल कौन आदमी कैसे पूछता है। अगर आपको जवाब मालूम हो तो ये पूछना चाहिए गुरु से कि जवाब मेरा ठीक है या नहीं। बहुत बारीक है, आत्मा बहुत बारीक है बच्चों, तो उसकी बारीकी तक जाओ। वैसे कोई भी जीवन में विषय हो तो जब उसकी बारीकी में जाते हैं तो पीएचडी डॉक्टरेट मिलती है। सब्जेक्ट तो वो हमने प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ाई की है, तो उसकी गहराई में जाना चाहिए। तो इतने पास में हो के मुझे उसका सवाल 2 बार पूछना पड़ा। ये जो मेरे से पूछ रहा है, ही इज नॉट क्लियर। नहीं तो खट से आएगा कि जैसे सवाल आपका आधा ही हो तो जवाब निकलेगा, ये नेचुरल है। बाकी 2 बार पूछना पड़ा, ये करना पड़ा, किसी और को इंटरप्रेटर खड़ा करना पड़ा, तो ये उसकी जेरोक्स शुरू हो गई। अपने मन को साफ, कितना सिंपल है। वैसे हर सवाल का जवाब आपको अपने शरीर से मिल सकता है। हम अपने आप को नहीं देखते हैं, दूसरे को देखते हैं। ये साड़ी तो बहुत अच्छी है, कहाँ से लाई? अरे अपने मन को देख, तू कहाँ से आया? ये तो फिर 2-4 दिन बाद बेकार हो जाएगी। हम अपने आप को देखें तो हम पूरा ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। और अगर जीवन का ज्ञान पाना है तो पति पत्नी को समझे, पत्नी पति को समझ जाए तो पूरा जीवन का ज्ञान आ जाएगा। टू नो योर सेल्फ एंड नो अबाउट लाइफ, दैट इज एट योर होम, दिस इज एंटरटेनमेंट। उसमें से आपको बोध हो सकता है। हाँ, पहली बात तो सवाल एक है, फिक्स है। ये आपने कहा, मैंने तो नहीं कहा फिक्स। मैंने तो कहा सब चीज है भी नहीं भी। आप ही भगवान के रूप हो, आप ही मिट्टी के ढेर हो, आप ही अच्छे हो, आप ही बुरे हो। तो हर चीज है भी और नहीं भी। फिक्स का तो मैंने कहा नहीं। फिक्स हो जाए तो सीधा ही सीधा हो जाए, संसार चले ही नहीं। इसी तरह आपके ब्रह्म स्वरूप शरीर में हमेशा दिल दिमाग में आवाज आती है कि ये ठीक है कि नहीं है। सिर्फ ठीक ही ठीक होता तो भी संसार नहीं चलता, अगर ठीक नहीं होता तो भी संसार नहीं चलेगा। तो मैंने तो फिक्स नहीं कहा, मैंने कहा भैया फिक्स है भी नहीं भी। मैं भी स्वयं सब कुछ हूँ भी और कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं सब कुछ हूँ तो कुछ नहीं किधर गया, और मैं कुछ नहीं हूँ तो सब कुछ किधर गया। तो ये भी हूँ, ये भी हूँ, और सब मिला करके मैं क्या हूँ वो अपने आप को जानूँ। वो मैंने आपसे प्रार्थना की कि अपने शरीर में ध्यान लगाओ तो आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा ब्रह्म स्वरूप का। और इस ब्रह्म स्वरूप के जीवन की यात्रा का पति पत्नी एक दूसरे में ध्यान लगाए तो उसे ज्ञान हो जाएगा। और दूसरा क्या था, आप सेटिस्फाई हैं? जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, वो माइक है ना कैमरा के लिए, एम्पलीफायर में क्या संदेश मिलता है? मैं ही बोल देता हूँ। विष्णु के विराट स्वरूप से क्या संदेश मिलता है। मेरे को छोटी सी चीज समझ में नहीं आ रही थी तो मैंने बड़ी करके दिखाई कि अब समझो। दिस इज प्रैक्टिकल। विराट स्वरूप सामने है। ये छोटे में आपको इतने क्लियर नजर नहीं आएंगे,
पर बड़े में आपको नजर आ रहे हैं कि हमारे अंदर क्या क्या है। ये अलग अलग शक्तियां हैं। जैसे मेडिकल साइंस में या फिजिकल लैंग्वेज में आप बोलते हैं ये कंधा है, ये हाथ है, ये बाँह है, ये शारीरिक भाषा है। इसको चलाने वाली शक्ति क्या है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मांस है, हड्डियां हैं, ये फिजिकल लैंग्वेज है। पर इसके अंदर पावर्स हैं जो काम करते हैं, उनका बोध होता है। उससे लाभ ये होता है कि हमें हमारे शरीर का पूरा ज्ञान मिलता है। जैसे कि आप कहते हैं कि आपके शरीर में 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो 33 करोड़ आपकी फीलिंग्स हैं, और हर फीलिंग का अपना रूप है, हर फीलिंग का अपना रंग है। तो उसके रूप की डिटेल्स हमको विराट स्वरूप से मालूम पड़ती है, और वो देख करके हम भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि हम कमज़ोर हैं। अगर हम सेवा करके अपने आप को प्रबल करें तो हर इंसान, हर प्राणी जो है विराट स्वरूप बन सकता है। ये कोई कृष्ण भगवान की मोनोपोली नहीं है। अगर मोनोपोली होती तो कृष्ण भगवान के ऊपर भी केस होता। ये हर इंसान बन सकता है, क्योंकि मालिक की रचना जो है वो सबके लिए है। एक साधारण माता पिता भी अपनी सारी मिल्कियत सबके बच्चों के लिए रखता है, जो कि एक बूंद है। तो उसने जो रचना रची है तो उसने सिर्फ अपने लिए नहीं रची है, सबके लिए रची है। पर हम उसके पुत्र सही हो जाएं तो उसकी प्राप्ति हो जाए। और वैसे भी जीवन में अगर पुत्र सही है तो पति सही है, पति सही है तो पिता सही है। जब पुत्र ही सही नहीं तो पति पिता का ठिकाना कहाँ रहेगा। और इन सब चीज़ों का बोध गुरु चरणों से, उनकी कृपा से होगा। और गुरु जो है ऐसे नहीं मिलता है। आप मुझे समझो, जैसे कई लोग मुझे कहते हैं गुरु जी धन्य भाग हमारे आप मिल गए, मैं उसे झूठ बोलता हूँ कि हाँ जी मिल गए, बाकी ये बात सही नहीं है। मिल जाए तो वो दिखता है, जैसे मैं आपको दिखता हूँ, मुझे भी दिखता है कि इसको मिल गया, ये पा गया। और वो मुझे और उसको नहीं, संसार उसे बोलता है कि इसने पा लिया। तो वो बात आ जाए। मैं तो अपने आप को सही समझता हूँ, हर इंसान अपने आप को सही समझता है, पर दूसरों की सुगंध आए कि भाई इसमें कुछ बात आ गई है। जैसे हमारे कविता जी के सबूत हैं, नवीन साहब आजकल सेवा करते, मैं बहुत खुश होता हूँ। उनकी बहू भी देवी है। मैंने कहा ये एक दिन बनेंगे, खुशी होती है। एक चित्रकार पेंटिंग बना के खुश होता है, एक कलाकार गीत गा करके खुश होता है। तो फकीर और गुरु क्या करता है, एक इंसान को भगवान का रूप दे के खुश होता है। भगवान तो इसको जानवर की तरह पैदा करता है, पर इसको इंसान गुरु बनाता है। प्रोसेस तो सेम है। धन्य है वो गुरु जो इस जानवर को इंसान बना करके, इंसान से भगवान करा करके इसकी पूजा करा के खुश होता है। जैसे कि कोई पहलवान किसी पहलवान को तैयार करता है, उसको कुश्ती लड़ाता है, जीतता वो है, ट्रॉफी उसको मिलती है, पर उसका बुड्ढा गुरु मूंछों को ताव देता है, शाबाश बेटा ऐसे पछाड़ो, तो बड़ा खुश होता है। तो गुरु को अपनी प्राप्ति से खुशी नहीं होती है, क्योंकि उसने तो प्राप्त कर लिया। अब प्राप्ति के बाद बांटना का काम आता है उसका। तो मैं बांट के खुश होता हूँ कि कोई ऐसा सूर्य बन के दिखाए और ऐसा करे, मेरे से भी आगे जाए, तो मुझे खुशी होती। सच्चा पिता हमेशा चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है मेरे से आगे जाए। तो ये गुरु कृपा से ही होता है। और मुझे इसलिए कॉन्फिडेंस और यकीन है कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं अपने आप के लिए बुरा जो भी कहूँ वो शर्मिंदा होता है, क्योंकि मैं इतना बुरा था। जब मैं अच्छा बन सकता हूँ तो आप जैसे अच्छे क्यों नहीं अच्छे बन सकते हैं। पर कहीं बेवकूफ़ होंगे आप, या कमज़ोर होंगे जो अभी तक अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, या कोई वीकनेस होगी, या सच्चे नहीं हो, अपने आप से आप हिपोक्रेट हो। अगर आप सच बोलो कि गुरुजी ये है। एक बात और अच्छी बता दूं, गुरु के सामने अच्छाई दिखाने की जरूरत नहीं है। गुरु से अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। भगवान भी अच्छा नहीं है, गुरु अच्छा है, क्योंकि भगवान को भी गुरु ने भगवान बनाया तो अच्छा बना। सबसे अच्छा है कि अपने आप को अच्छा बताने की बजाय अपनी बुराइयां गुरु को बोल दो कि मैं ये बुरी हूँ। इट इज़ सो सिंपल एंड प्रैक्टिकल। अगर आप गाड़ी भी गैरेज में ले जाते हो तो उसको नहीं बोलते हो कि इसमें डेक लगा है, टिंटेड, बोलेगा आए क्यों, बोले साहब इसकी बैटरी काम नहीं करती, ये आवाज़ करती, उसकी बुराइयां बोलते हो। ठीक है, इसी तरह जैसे गाड़ी के लिए गैरेज है, इंसान का गैरेज गुरुचरण है। गुरुचरण में आके बोलना चाहिए कि मुझ में ये बुराई है। और माफ़ करना, इसमें एक चीज़ और अच्छी है कि जब तक आपको अपनी बुराई बोलने का, सच बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं आया है तो चलने का किसी भ्रम में मत सोचना, अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो कम से कम मेरे प्यारो, मेरे यारो, दूसरों को देते हो पर अपने आप को धोखा मत दो, आप घाटे में रहोगे। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? एक क्वेश्चन वाले इधर आओ, इसको बुलाओ। क्वेश्चन वाले इधर आओ, आजा बेटा। मेरे से सबसे सवाल आज तक जो अच्छे पूछे इस बिटिया ने पूछे। क्या बात है, पता नहीं कहां से लाए थे, अब मन से निकाले किसी किताब से पढ़े।
क्या क्या इसने सवाल पूछे, मेरे पास उसका रिकॉर्ड है। तो ऐसे सवाल होना चाहिए जो तबीयत खुश हो जाए, दिल से उसका जवाब मिले। ये नहीं गुरुजी खाने के बाद पानी पीऊँ कि नहीं पीऊँ, मैंने कहा पी ले बेटा। तो दीज आर माइनर थिंग्स, सोशल थिंग्स। गुरु से आत्मिक और ऐसी गहराई की चीज़ें पूछना चाहिए ताकि आप में गहराई आए। जैसे बिल्डिंग आप ऊपर बनाते हैं पर खोदते नीचे गहरा है, ऐसे जब नीचे जितना गहरा खोदते हैं उतना ही वो ऊंचा जाता है। तो उसकी गहराई समंदर की तह में होता है। ऊपर ऊपर तैरने से बोले गुरुजी मैं तो 10 साल से आता हूँ। तो मैंने कहा बड़े नालायक हो, 10 साल से झक मार रहे हो, आज तक समझ में नहीं आया। तो कई लोग बोलते हैं वेरी प्राउड ऑफ दैट कि मैं इतने साल से ये करता हूँ। तो मतलब ये मूर्ख है कि इतने साल से कर रहा है, क्योंकि वो तो पल में दे देता है। मैं अपने आप को सिर्फ संवारूं। अगर मैं 1% उस प्राप्ति के लिए तरसता हूँ तो वो 99% तरसता है कि मैं इसको दे दूं। लेने वाले में वो बात होनी चाहिए। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? आप में से भी कोई जवाब देने वाला हो तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं ही जवाब दूं। मैं जरूर चाहूंगा कि कुछ बच्चे मेरे सवाल हैं तो कुछ जवाब भी हैं। बाकी मानव जीवन का उद्देश्य ये है कि मानव जीवन में अपना मैं सदुपयोग करूं। जब तक हूं मैं सदुपयोग करूं। सदुपयोग जो है वो सद्बुद्धि से प्राप्त होता है, और सद्बुद्धि जो है सत्कर्म से प्राप्त होती है। उद्देश्य ये है कि सत्कर्म किए जाओ, मस्त रहे। न किसी की तारीफ में, न किसी की अच्छाई में, न किसी की बुराई में। अपना अच्छा करके मस्त रहे। नींद अच्छी आएगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, अपने को आनंद आएगा, दूसरों को भी आनंद आएगा। पहली बात तो आप सब इकट्ठा बीच में साबुत बचा न कोई। गुरु खुद ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि ये अच्छा कि ये अच्छा, सब अच्छा। सिर्फ सद्बुद्धि से अच्छा करता जाए, गुड इज गॉड, और मस्त रहे। यही सर्वश्रेष्ठ की बात। सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, ये प्रश्न पूछने वाला प्राणी खुद है। सभी श्रेष्ठ हैं अपनी जगह पर। मुझे अगर अभी फूल की जरूरत है तो फूल श्रेष्ठ है, अगर मुझे तागे की जरूरत है तो तागा श्रेष्ठ है, और जिस चीज की जरूरत है उस समय पर वो श्रेष्ठ है। तो ये आवश्यकता के अनुसार है। बाकी सभी दान अच्छे हैं, पर सबसे अच्छा है कि अपने आप को गुरु को दान कर दो तो वो सब अपने आप करा देगा। मैंने ये दान किया तो ये रह गया, ये दान किया तो वो रह गया। अरे जब मैं करने वाला अपने आप को ही अर्पण कर देता हूँ तो मुझे दर्पण हो जाते हैं, कौन सा दान करूँ कौन सा नहीं करूँ। मूल मंत्र इसका ये है। पर कोई भी अर्पण नहीं करता है, और अर्पण करने के पहले स्वयं अपने आप को अर्पण करे। अपने आप को ही अर्पण नहीं कर पाया तो किसी और को अर्पण क्या करेगा, और दर्पण क्या होगा। तो आपका जवाब मिल गया। हाँ मेरी कशु बाबा। मंत्र दीक्षा गुप्त क्यों है? अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये विषय ही गुप्त है। जो मैंने आपसे कहा कि ये मुख से मेरा आपका एंटरटेनमेंट है, इसका प्रत्यक्ष है कि इतने सत्संग होते हैं, इतनी कथाएं होती हैं, इतने करोड़ों अरबों रुपए खर्चा होते हैं, कौन सा मानव ऊपर उठा? दिन ब दिन मानव नहीं चाहिए, इससे मसला हल नहीं होगा। आई एम ए प्रैक्टिकल मैन, कर्म योगी हूँ, कर्म करता हूँ, कर्म की राह खुद जानता हूँ, दूसरे को बता देता हूँ। ये गुप्त इसलिए है कि आपके अंदर जो आत्मा है
कभी भी कुछ आवाज हो तो आप खुद चुप हो जाना, दूसरे को चुप मत कराना, क्योंकि खुद चुप होना बहुत आसान है, हम दूसरे को चुप कराने बैठ जाते हैं तो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, फिर वो एनर्जी गर्म होती है, फिर आपको क्रोध आता है, फिर आप एक धर देते हैं, मसला कुछ और शुरू हो जाता है। वैसे भी कहा गया है कि एक बोले तो दूसरे ने सुनना चाहिए, दोनों बोलते हैं तो दोनों इंसान नहीं कुत्ते होते हैं। तो क्या प्रश्न था कि गुप्त क्यों है? तो गुप्त यूं है मेरे लाल कि आत्मा गुप्त है, आपने देखी नहीं है। आत्मा गुप्त है, हमने देखी नहीं, पर मानना पड़ता है कि आत्मा हमेशा अमर है और आत्मा ही है, शरीर भी है। जो नहीं देखी है चीज वो ही है, बाकी सब भी है जो दिखता है, क्योंकि मैं स्वयं भी हूं। तो जब आत्मा ही गुप्त है तो आत्मा की हर क्रिया गुप्त होना चाहिए। और सच पूछो तो गुरु ने भी गुप्त रहना चाहिए। जैसे मैं हमेशा मजे लेता हूँ, तुमने कहा है तुम्हें व माता पिता, तुम्हें व बंधु च सखा, तुम्हें व, सच पूछो तो मैं दोस्ती रूप में खुश रहता हूँ, क्योंकि गुरु रूप आपसे न बर्दाश्त होगा, न मेरा जीना होगा, मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। तो मित्रता ठीक है, तो मित्रता में सब चल जाता है दोस्ती में। तो ये चीज गुप्त इसलिए है कि आत्मा गुप्त है और आध्यात्म उसका विषय है और उसी का वो गुरु है, इसलिए सब चीज गुप्त होनी चाहिए। तो वो गुप्त जो है वो तू जाने और मैं जानूं और वो जाने, सब जान गए तो नाम आ जाएगा, नाम आ जाएगा तो फिर दाम भी चाहिए, और नाम और दाम का खेल है सारा, सतगुरु है जीवन का सहारा, इसलिए गुप्त है। और वैसे भी सोशली आप कहते हैं कि मुट्ठी बंद लाख की, खुल गई तो खाक की, तो मट बंद रखो ना, लाख की है कि बात है कुछ, वो ही जो है। इसलिए परमात्मा ने या रचेता ने, जिसको आप मानते हैं, उसने जब उसने गुप्त रखा है तो तुमने शो कैसे कर लिया। और वैसे भी सोशली शो करने में ही हम मर जाते हैं कि मेरा सोफा, मेरी साड़ी, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो, जबकि वो उल्लू का पट्टा खुद का खुद भी नहीं है और फिर भी बोलता है ये सब मेरा। तो शोमैनशिप में ही इंसान बेचारा मारा जाता है, इसलिए वो गुप्त है। आर यू सेटिस्फाइड? Any other question? अध्यात्म का अंतिम पड़ाव क्या है? आध्यात्म का अंतिम पड़ाव, इट इज सो सिंपल। जो चीज जहां से आती है वहां फिर मिल जाती है। हम कितना कचरा कुदरत को देते हैं, फिर वो अच्छा बना के देती है, चक्कर चलता रहता है। तो पड़ाव एंड यही है कि हम प्रकृति से आए हैं, उस कुदरत से आए हैं, उस ऑलमाइटी से आए हैं। हम इस आर्टिफिशियल दुनिया में कुदरत के ढंग से जी करके उसमें समा जाएं। वैसे भी हर चीज़ जब समा जाती है आपस में तो आपको कंप्लीट सेटिस्फेक्शन होता है और एंड होता है। इसी तरह हम भी अपने जीवन की यात्रा को सफल करके उसमें समा जाएं, यही पड़ाव है। आर यू सेटिस्फाइड? नेक्स्ट। कुछ लोग खास हैं, बाकी मैं सबके साथ हूं, ऐसा ना? जैसे कि सबको परमात्मा ने सेम दिया है, बोलो हाँ। पर अपने अपने हाव और भाव और स्वभाव से उसका वो इस्तेमाल करता है, इसलिए ये भिन्नता है। बाकी सबको वही चीज दी गई है, ऐसा कोई नहीं है किसको कम दी गई, किसी को ज्यादा दी गई। आप अपने अपने अंग को देख लो भैया, आपको भी 2 आंखें, उसको भी 2 आंखें, उसको भी मुंह है, उसको भी मुंह है, सबको बराबर बांटा गया है। जैसे एक पिता अपने बच्चों को बराबर